नवोदय की जो परंपरा है वह आज भी हमारी अंतरात्मा में जीवित है और अनवरत रूप से हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तेरी जय नवोदय, कुर्बान तुझ पे जगत की हर से नवोदय, तेरी नय नवोदय, तेरी जय नवोदय। आसना जो हमारे शेखपुरा एलुमनाई एसोसिएशन का जो नाम दिया गया है इस मंच के लिए, उनके पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का यहाँ पे मिलन समारोह है। और इसके बारे में मुझे यही कहना है कि यह एक ऐसा अवसर होता है जहाँ पे पूर्ववर्ती छात्र छात्राएँ न सिर्फ अपनी यादों को साझा करते हैं बल्कि विद्यालय में बिताए गए और विद्यालय के द्वारा जो दिए गए मूल्य और अवसर हैं उनके बारे में भी अपने विचार को साझा करते हैं। मैम कहाँ से इस बार छात्र आप मतलब आए हुए हैं आज, क्योंकि कई बिहार के विभिन्न जिलों से मौका था छठ और दीपावली पूजा का, ऐसा उत्सव था फेस्टिवल का। यह अवसर ऐसा भी था कि हाँ जो छात्र छात्राएँ आए हुए थे विभिन्न जिलों में, यहाँ अच्छा शेखपुरा के अलावा भी जहाँ भी अन्य देश के विभिन्न जगहों से, दिल्ली से, बैंगलोर से, सुदूर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से, सभी जगह, चंडीगढ़ से सभी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि इस मिलन समारोह का हिस्सा वह बन सके। जी जी। और मैम सर क्या मतलब कि चूँकि आप लोग ये आज एलुमनी मीट तो हो ही रहा है, तो आप लोग मिलते जुलते होंगे सर, तो कुछ अलग तरह के एक्टिविटीज़ में भी और भी शामिल होते हैं क्या सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जब हम लोग मिलते हैं कभी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है आपस में जूनियर छात्रों के द्वारा, और सीनियर के सानिध्य में किया जाता है। सीनियर छात्रों के सीनियर हमारे जो भैया हैं दीदी, उनके सानिध्य में किया जाता है। सर आप अपना बताएं सर, आप दिल्ली से आए हैं सर, आप अपने बारे में बताएं सर। यह हमारे सेकेंड बैच के आनंदम है और मैं जैसे सबसे फाउंडर बैच की स्टूडेंट रही हूँ। 1986 या 1987 बैच के हैं और अभी हमारे आसना के अगले प्रेसिडेंट होने वाले प्रेसिडेंट हैं। ये अपना परिचय ऐसा है, हमारा जो जीवन है ना, हमारे जीवन में से अगर कोई एक शब्द है जिसको अगर निकाल दें तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, वो नवोदय। अगर हम अपने नवोदय वाले कार्यकाल को अपने लाइफ में से हटा दें तो हमारे जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं। हम आज जो कुछ भी हैं उसी की बदौलत है। और मिलना तो एक जैसे बहाना होता है, बेसिकली मिलना इसलिए भी चाहते हैं कई लोगों को, जैसे मैं किन्हीं को जानता भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी लग रहा है स्कूल से है, मिलना है, तो इसीलिए आ जाते हैं। बाकी कार्यक्रम तो अपना हर जगह हर एक प्लेटफॉर्म पे कार्यक्रम चलता रहता है, वो एक एसोसिएशन है तो कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन इस टाइप का मीट अगर होता है तो मेरे पास समय हो ना हो, मुझे फिर भी यहाँ पहुँचना ये मेरे लिए बिल्कुल सौभाग्य की बात है और मैं इसमें कभी चूकता नहीं। आसना का उद्देश्य क्या है? आसना का बहुउद्देशीय प्रोग्राम है ये, एक उद्देश्य है ही नहीं। बहुउद्देश्य का मतलब ये हुआ कि कई सारे मतलब वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म पे कहीं भी कुछ काम करना, हमारे पूर्ववर्ती छात्रों के लिए, आगे वाले जो विद्यार्थी निकल रहे हैं, मतलब कई ऐसे लोगों के लिए काम करना है जिनको मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी उनके लिए काम करना है। तो ये एक उद्देश्य है, एक मतलब एक तबके एक तरीके के लोग एक जगह मिल करके कोई एक काम कर सकते हैं या बहुत काम कर सकते हैं, तो उसका एक प्लेटफॉर्म आता है। कैसा लगता है जब आप लोग मिलते हैं? एलुमनाई एसोसिएशन का जो उद्देश्य यही होता है कि जो भी पूर्व छात्र, सिर्फ पूर्व छात्र छात्राएँ ही नहीं, उनका यह भी उद्देश्य होता है खासकर हमारे नवोदय में कि जो अभी हमारा वर्तमान नवोदय विद्यालय जो हर जिले में है, तो हर जिले के एलुमनाई एसोसिएशन के लोग वहाँ पे जाकर छात्र छात्राओं को नवोदय के द्वारा दिए गए शिक्षा, दीक्षा, संस्कार के अलावा भारत देश के मूल्यों के और उनके निर्माण में सहयोग करें। मैम अपना परिचय हमारा उद्देश्य। मैं अभी वर्तमान में, मेरा नाम नम्रता राय है और मैं अभी वर्तमान में एलुमनाई एसोसिएशन आसना की अध्यक्ष हूँ।
थैंक यू। अपना जो आसना का मीट हो रहा है मैम, ये तमाम पूर्ववर्ती छात्र आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम मतलब ये आप लोग से काफ़ी प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगी? ये बच्चे JNV शेखपुरा से हैं और मेरी पहली पोस्टिंग JNV शेखपुरा में थी, एजुकेसिटी बायो, और मैं नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पटना से असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुई हूँ। तो इन बच्चों से मिल कर के मतलब अपने करियर की शुरुआत के दिनों की याद आती है और आज के डेट में मैं देख रही हूँ कि ये बच्चे जो हैं जगह जगह अच्छे अच्छे पदों पर सेटल हुए हैं। बीच में आए हुए सर, बोलिए क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम त्यागराजन हुआ। शेखपुरा नवोदय विद्यालय में 1990 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के रूप में ज्वाइन किए थे। वहाँ लगभग 5 साल सर्व किए हैं। जो फर्स्ट एंड सेकेंड बैच के छात्र छात्राएँ जैसे मीटिंग में शामिल हुए हैं और उनके एक्टिविटी से पता चल रहा है कि विद्यालय में जो गरीब छात्र छात्राएँ के जो भी सुविधा और सपोर्ट उन लोगों की तरह दिया जाता है और उनके पढ़ाई पर सपोर्ट करने के लिए ये सराहनीय है। देखिए, शेखपुरा नवोदय विद्यालय में शिक्षक के रूप में PGT हिंदी के रूप में मैंने शेखपुरा में काम किया और हमें जो सबसे बड़ी खुशी आज हो रही है कि आसना के माध्यम से जिस ढंग से इन्होंने जिन उद्देश्यों को अपनाया और जिस ढंग से काम कर रहे हैं, तो हमें खुशी इस बात की होती है कि हम एक नवोदय विद्यालय में शिक्षक ही नहीं रहे, हमने एक भारतीय संस्कृति, भारत की आत्मा, जिसमें मानवता को हम बोए और वह फसल के रूप में आज हमारे सामने लहलहा रहा है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कुमार धर्मेंद्र सिंह, कला शिक्षक शेखपुरा में रहा। मैं 94 से लेकर 13 तक रहा, काफ़ी लंबा समय शेखपुरा में होता है। और मैं जैसा कि बताया कि मैं कला शिक्षक के रूप में था वहाँ पे, तो मेरा कोई कला एक विषय नहीं था, मेरा सभी विषयों से, सभी लड़कों से ज़्यादा लगाव। प्रोजेक्ट बनाना हो, ये बनाना हो, चाहे खेलना हो, इसमें नए नए थे तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे खासियत ये है कि हम लोग वहाँ के बाद आज भी एक नवोदय परिवार, शेखपुरा परिवार की तरह हम लोग आज भी मिलते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक मील का पत्थर ये किया कि इस साल आपने सुना होगा हमारा जो रिपोर्ट है वो अपने आप में ही काफ़ी विस्तृत विवरण है और हम लोगों ने सबसे बड़ा, हम लोग के बड़े भैया उसके लिए सबसे बड़े प्रेरणा बने कि जो 12 और 10th के जो मेरिटोरियस बच्चे थे और जो डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं, उनको इस बार जो है सो हम लोगों ने जो कॉर्पस इकट्ठा किया था, सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया और उससे हम लोगों ने 10th 12 के साइंस के 2 लड़के लड़कियों और कॉमर्स के मतलब एक छात्र और एक छात्रा को, और 10th के एक छात्र और एक छात्रा जो टॉपर थे और डिसएडवांटेज सेक्शन से थे, उनको हम लोगों ने कैश प्राइस 10-10 हज़ार रुपया जो है सो दिया, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और इसके साथ में उनको फेलिसिटेट भी किया हम लोगों ने। ये मतलब अपने आप में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी एसोसिएशन के द्वारा मुझे लगता है कि बिहार में ये बहुत बड़ा एक कदम था और हम लोग अब आसनाइड्स पर फोकस कर रहे हैं कि जो हमारे आसनाइड्स भाई जो पीछे छूट गए हैं, उनके मेडिकल कंटीजेंसी में या उनके जो बच्चे हैं, उनके मेरिटोरियस बच्चे हैं या जो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ है, उनको हम लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं, विचार कर रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य बड़ा है। बिल्कुल सर, अपना पर्चा दे दें सर। आलोक कुमार सचिव।